नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मुहम्मद सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको समय समय पर जागरूक करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, आज विधानसभा के प्रत्याशी AIMIM के प्रत्याशी इमरान अंसारी ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम देशवासियों का धन्यवाद अदा करा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधानसभा की तैयारियों में मैं आपके बीच आया और आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए तमाम दर्शकों को धन्यवाद किया और कहा कि मैं इसी तरह से आपकी सेवा में हमेशा खड़ा रहूंगा, पार्टी कोई भी हो, मगर जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया है, मैं हमेशा तहे दिल से आपका प्यार और सम्मान चाहता हूं और हमेशा चाहता रहूंगा। आपकी समस्याओं को लेकर इसी तरह से आगे बढ़ता रहूंगा, लोगों के बीच में हमेशा इसी तरह से आऊं और अपने समाज की सेवा करता रहूं। आप लोगों को सच्चाई का साथ देना चाहिए, आप लोगों को सच्चाई के साथ हमेशा रहते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग सच्चाई को जाने भी। जिस तरह से आप लोगों ने इस चुनाव के दौर में मुझे प्यार और सम्मान दिया, मैं चाहूंगा कि मैं आपके बीच में इस तरह से हमेशा रहूं और आपकी समस्याओं को उठाता रहूं। आप मुझे सपोर्ट लगाएं ताकि मैं अपनी बात को विधानसभा तक पहुंचाऊं, ताकि मैं आप लोगों के माध्यम से विधानसभा का एक प्रत्याशी बनूं और आप लोगों के तमाम मुद्दों को लेकर संसद में जाकर मुद्दों की आवाज को उठा सकूं। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम। मैं इमरान अंसारी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शहर विधानसभा का उम्मीदवार। मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं कि चुनाव के दौरान जो प्यार मुझे शहर की आवाम ने दिया और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं और एहसानमंद रहूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और आपसे ये वादा करता हूं कि 10 मार्च को चुनाव का नतीजा कुछ भी आए, लेकिन मैं इस शहर की आवाम ने जो मुझे प्यार दिया है उसके बदले में इस शहर की आवाम के दुख दर्द में मैं हमेशा शामिल रहूंगा और हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यकीनन इस शहर ने जो मोहब्बत मुझे दी, जो प्यार मुझे दिया, वो मेरे लिए एक कर्ज है और इस कर्ज को मैं यकीनन कोशिश करूंगा। मैं कर्ज ना चुका पाऊं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि हर तरीके से इस शहर के सुख दुख में शामिल रहूं। और मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप अपने भाई, अपने बेटे को इसी तरह प्यार देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो क़यादत में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यकीनन जो पेड़ हमने यहाँ लगाया है, आप उस पेड़ को मजबूती देने का काम करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमने हमेशा ये चाहा कि इस शहर के अंदर एक ऐसी आवाज हो जो हमारे हक और इंसाफ की बात करे। हम वही लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम यकीनन हिस्सेदारी की बात करते हैं, हम यकीनन मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आप लोग उसमें हमारा साथ देंगे और मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा आप लोगों की प्यार और मोहब्बतों का। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यकीनन मैं आपके बीच से कभी गायब नहीं होऊंगा। मैं शहर की आवाम के बीच में सड़कों पर रहकर काम करूंगा। सरकार किसी की भी हो, हम आंखों में आंखें डालकर यकीनन अपने हक का मुतालबा करेंगे। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नकमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। भारतीय जनता पार्टी की MLC हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती के अध्यक्ष हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। व्यापार भाइयों के साथ कोई भी समस्या होती है तो खड़े होते हैं और तन मन धन से करते हैं उनकी सहायता। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती मेरठ। तो इस चैनल को आगे पहुंचाना चाहिए और नरमा जी को आगे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज और जनता की आवाज को ये जो पार्लियामेंट तक और विधानसभा तक और पूरे विश्व तक पहुंचाती हैं। ये नरमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डॉक्टर माननीय इंद्रेश कुमार जी इनकी बहुत तारीफ करते हैं, तो नरमा जी ने उनकी भी बाइट ली है, उनके प्रोग्राम में भी गई है। नरमा जी बहुत अच्छा काम कर रही है। बार बार आपसे कहूंगा मेरा न्यूज जनता की आवाज को खूब लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज न्यूज चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी बहन को जो है आगे बढ़ाने का काम। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा बड़ी बेबाक है, जो भी सवाल करती है बहुत अच्छी तरह से करती है और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में नगमा ज्वाइन को छूए, क्योंकि जिस तरह से पत्रकार को होना चाहिए उस तरह की पूरी भूमिका निभाती है। मैं उसके लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। स्टूडेंट सेवा समिति के अध्यक्ष करार हुसैन ने भी आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसी विवादित बातों पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। हिजाब एक कवर है जो महिलाओं के लिए काफी सेफ माना जाता है, मुस्लिम महिलाओं के लिए। उन्होंने उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के बीच में रखिए कि आप लोग समझ सकें कि हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे के धर्म को मान सम्मान दें और उनका कर्तव्य है कि वो हमारे धर्म को मान सम्मान दें। किसी की भी धर्म को हमें ऐसे नहीं उठाना चाहिए। तब के एक बड़ा बयान जो उन्होंने कहा, उन्होंने यही कहा कि आप लोग इस बात को समझें कि हो सकता है कोई राजनीति हो जो खेली जा रही है, अभी आगे चुनाव बाकी है, उसमें अड़चनें पैदा करने के लिए ये सब विवादित बातों को रखा जा रहा है ताकि आपसी लोग जो भाईचारा बनकर रहते हैं वो ना रहें और हिंदू मुस्लिम कोई ना कोई विवाद पैदा हो। तो आप लोगों से निवेदन किया है कृपया कर ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें और आप मिलजुल कर रहे ताकि देश और समाज का माहौल अच्छा बना रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट सेवा समिति के अध्यक्ष करार हुसैन। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा नाम करार हुसैन है, स्टूडेंट सेवा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि आज समाज के अंदर एक जहर घुला हुआ है हिजाब को लेकर। इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए दूसरे लोगों को जिस तरह आज मामला चल रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो मौजूदा सरकार है या जो आने वाली सरकार है वो इन मुद्दों पे ध्यान न देके, धार्मिक मुद्दों पे ध्यान न देके ये शिक्षा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको समय समय पर जागरूक करते हैं और हमारा कर्तव्य है कि अपनी जनता को समय समय पर जागरूक करें। हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता हसीन सलमानी की ये स्पेशल रिपोर्ट है। जी हाँ, लुधियाने में भी तेजी से आग पकड़ रही है इस हिजाब के मसले की। जी हाँ, आप और हम जानते हैं कि जिस तरह से हिजाब आप और हमारे लिए सेफ माना जाता है, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए सेफ माना जाता है। आज मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने ही एक फ्लैग मार्च के जरिए जनता को किया जागरूक। तमाम जनता को जागरूक करते उन्होंने एहसास दिलाया कि हमारे लिए हिजाब उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए आपका पर्दा। आज फ्लैग मार्च के जरिए जनता को जागरूक करते हुए ये तमाम महिलाओं ने आवाज बुलंद करी है कि हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान दें जिस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता हसीन सलमानी की स्पेशल रिपोर्ट है ये लुधियाने से। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ तेजी पकड़ रही है महिलाओं के साथ। महिला काफी उस गुस्से में है और घरों से बाहर निकल आई हैं और चाहती हैं कि अब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर ही क्यों अत्याचार किया जाता है। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं एक छोटी सी कवरेज और है जिसमें सिख समुदाय के लोग भी इस बात की बातें कर रहे हैं कि अगर आज मुस्लिम समुदाय के साथ आवाज उठाई जा रही है उनके हिजाब को लेकर, तो कल हमारी पगड़ी के साथ भी आवाज बुलंद की जाएगी, उठाई जाएगी। तो हम चाहते हैं कृपया कर इस मुद्दे को यहीं खत्म करा जाए और एक बड़ा बयान दें देश के प्रधानमंत्री ताकि ऐसे लोगों पर जो टिप्पणी देते हैं उन पर रोक लगे। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता हसीन सलमानी की स्पेशल रिपोर्ट है ये लुधियाने से। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपकी आवाज को इसी तरह से बुलंद करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। समय पर जागरूक करती हूँ। आप लोग जानते हैं काफी विवाद फैल रहा है हिजाब को लेकर। उस लड़की के पीछे काफी लोग ऐसे थे जो श्री राम के नारे कह रहे थे और लड़की ने अपने बचाव के लिए अल्लाहू अकबर भी कहा।
आप और हम जानते हैं कि स्कूल के जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको ड्रेस लाजमी पहननी होती है। ये सभी धर्मों को, सभी विचारों को, सभी ऊंच नीच को एक जोड़ कर रखता है। स्कूल में जब बच्चे ड्रेस में जाते हैं तो सभी बच्चे एक समान दिखते हैं, मगर जब कॉलेज में बच्चे शामिल हो जाते हैं तो अपनी मर्जी से अपने कपड़े पहनकर वो जा सकते हैं। तब के कॉलेज के प्रिंसिपल ने या वहाँ के प्रधानाचार्य ने या वहाँ के स्कूल के टीचर्स ने कभी कोई विवाद इस बात को नहीं लेकर करा, मगर कुछ लोगों ने भगवा रंग पहनकर श्री राम के नारे लगाकर उस बच्ची को काफी प्रभावित करा, काफी डराया और उस लड़की ने बोला कि अल्लाह अकबर, मैं अकेली भले ही हूं मगर अल्लाह मेरे साथ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये इस तरह की बातें देश के सामने लाई जा रही जिससे देश का और समाज का माहौल खराब हो। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। हिजाब एक ऐसी चीज है जिससे आप लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, खास करके मुस्लिम महिलाएं अपने आप को सेफ करती हैं। ये उनका कानूनी हक भी है, उनका इस्लाम भी इस बात के लिए कहता है कि वो हिजाब में रहें। हिजाब का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त हिजाब पहनकर रहें, मगर हिजाब उनकी शर्म को, उनकी इज्जत को सेफ रखता है, इसलिए वो हिजाब पहनती हैं। कभी आज तक इस बात को लेकर विवाद नहीं हुआ। आखिर कोई मुद्दे उनके पास नहीं है ऐसे लोगों के पास जो इस तरह की विवादित बातें करके देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता हसीन सलमानी ने ये लुधियाने से हमें खबर दी है। उन्होंने कहा है कि मैम आप देख सकती हैं किस तरह से लोग यहाँ पर काफी गुस्सा हैं और ये जो दिन पर दिन हिजाब को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज सिख समुदाय के मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों से ये कहा है और बल्कि देश के प्रधानमंत्री से, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय की महिलाओं पर, उनके हिजाब पर उंगली उठाई जा रही है और अगर उनके गहने को इस तरह से उंगली उठाई जाए, उनके हिजाब पर उंगली उठाई जाएगी तो हमारी पगड़ी पर भी उंगली उठाई जाएगी कि ये सिख समुदाय के लोग पगड़ी क्यों बांधते हैं। आज उनके साथ है, अगर उनका किसी ने साथ नहीं दिया तो हम भी सड़कों पर इसी तरह से आंदोलन करेंगे और उनका पूरा साथ देंगे तन मन धन से। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से। ये बड़ी कवरेज है हमारी लुधियाने से। हम चाहते हैं अपनी जनता को समय समय पर जागरूक करें। आप और हम मिलेंगे तभी समाज का कुछ उद्धार होगा। देश में, समाज में हम सबको मिलजुल कर रहना है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग एकजुट होकर रहें, ऐसी विवादित बातों पर ध्यान ना दें। मगर देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कृपया कर ऐसे लोगों पर जरूर अंकुश लगाया जाए जो देश और समाज का माहौल खराब करते हैं। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। अगर आज हिजाब की बात हुई है, मुझे हमें डर लगता है कल को पगड़ी की बात भी ना ये करें कि सरदार लोग पगड़ी बांधना ये कोई जरूरी बात नहीं है। इसकी भी हम पुरजोर अल्फाज में निंदा करते हैं। हिजाब उनका गहवारा है, उनका गहना है। हिजाब को रुकावट के लिए अगर हमें भी बाहर सड़कों पर निकलना पड़े तो हम भी उसके लिए एहतजाज करें। अगर आज हिजाब की बात हुई है, मुझे हमें डर लगता है कल को पगड़ी की बात भी ना ये करें कि सरदार लोग पगड़ी बांधना ये कोई जरूरी बात नहीं है। इसकी भी हम पुरजोर अल्फाज में निंदा करते हैं। हिजाब उनका गहवारा है, उनका गहना है। हिजाब को रुकावट के लिए अगर हमें भी बाहर सड़कों पर निकलना पड़े तो हम भी उसके लिए एहतजाज करें। तो हम अपने चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करते हैं कृपया कर आप भाईचारा हमेशा बनाकर रखें। जिस तरह से हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग एकजुट होकर रहते हैं और इस देश का गौरव ऊंचा करते हैं। आप कृपया कर अपने देश का गौरव इसी तरह से ऊंचा रखें, किसी की भी बातों में ना आए और सभी समुदाय को ये राइट बनता है कि वह एक दूसरे के धर्म का इज्जत करें, वैल्यू करें। किसी भी धर्म पर या किसी भी मजहब पर उंगली ना उठाएं। हर धर्म, हर मजहब आपको और हमें सच्चाई और अच्छाई की बातें सिखाता है। तो कृपया कर आप ये इस बात पर ध्यान रखें कि हमें सच्चाई और ईमान पर चलना है, अपने धर्म पर चलना है, अपने कानून पर चलना है। ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आप चाहते हैं ये खबर हमारे चैनल पर चलनी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है। बस शर्त वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले आपको अपने आसपास के थाने में उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपकी आवाज को इसी तरह से बुलंद करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।